हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ईरान का रोता खत, रूस से मांगी खुली मदद। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने अपने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को पुतिन के पास भेजा है। साथ में एक खत भी भेजा गया है जिसमें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रूस से खुलकर समर्थन मांगा गया है। ईरान रूस की अब तक की चुप्पी से नाराज है। पुतिन ने इसराइली हमलों की तो निंदा की थी, लेकिन अमेरिकी बमबारी पर खामोश हैं। ईरानी सूत्रों ने बताया कि अब तेहरान चाहता है कि पुतिन सिर्फ बयानों तक न रहें, सीधे एक्शन लें, वरना अमेरिका और इसराइल मिलकर पूरा ईरान तोड़ देंगे। रूस इस वक्त यूक्रेन में फंसा है, लेकिन अब उसके दरवाजे पर मिडल ईस्ट की आग पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, तेहरान की धमकी, हर अमेरिकी निशाने पर। अमेरिकी बमबारी के 24 घंटे बाद ईरानी सरकारी टीवी ने आग उगलते हुए कहा, हर अमेरिकी सैनिक या नागरिक एशिया में टारगेट है। एंकर ने ट्रंप को ललकारा कि तुमने जंग शुरू की, हम खत्म करेंगे। स्क्रीन पर कतर, बहरीन, इराक, कुवैत यूएई के अमेरिकी अड्डों की लिस्ट तैरती रही। प्रस्तोता ने चेताया, लड़ाई अभी शुरू हुई है, अगर शांति नहीं आई तो इलाके से कोई बेस सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने बदले की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का इजराइल पर इंटरनेशनल हमला। ईरान पर हमले के बाद तालिबान तिलमिला उठा है। इस्तांबुल में ओआईसी सम्मेलन के दौरान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा कि इजराइल की आक्रामकता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मुत्ताकी ने मुस्लिम देशों को एकजुट होकर प्रैक्टिकल एक्शन की सलाह दी। उन्होंने चेताया कि अगर इस्लामिक देश नहीं जागे तो परिणाम तबाही होंगे। तालिबान ने इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से तालिबान की गूंज ने मुस्लिम वर्ल्ड को झकझोर दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की तलवार पर लटकी भारत अमेरिका डील। अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन को भारतीय बाजार में धराधर उतारने के लिए आयात शुल्क घटाने की जिद पर अड़ा है। भारत उठ करीब किसानों की ढाल बनकर खड़ा है। दिल्ली वॉशिंगटन के बीच फरवरी से चल रही ट्रेड वार्ता अब भी अधर में है। 9 जुलाई 2025 तक समझौता न हुआ तो अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स पर 26% टैक्स का भारी हथौड़ा पटक देगा। भारत ने भी पलटवार में स्टील से विस्की तक अमेरिकी माल पर जवाबी शुल्क का बिगुल फूंक दिया है। चौतरफा दबाव के बीच बातचीत जारी है, पर किसान बनाम कॉरपोरेट की यह जंग और उग्र होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान के लिए खोलकर उतरा रूस। पुतिन बोले, देंगे हर संभव मदद। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच रूस अब पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा हो गया है। मॉस्को में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि ईरानी जनता की हर संभव मदद की जाएगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तेहरान जो मांगेगा रूस उसे देगा, चाहे वह सैन्य सहायता हो या मध्यस्थता का प्रस्ताव। यही नहीं, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में भी ईरान पर चर्चा हुई। पुतिन ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अनावश्यक और उकसावे वाला बताया। यह बयान तब आया है जब ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर पश्चिम एशिया को आग में झोंक दिया है। अब रूस की खुली एंट्री से यह संघर्ष वैश्विक जंग में तब्दील होने की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस ने अमेरिका से बनाई दूरी, मैक्रो ने बुलाई आपात बैठक। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस ने खुद को इन स्ट्राइक से पूरी तरह अलग कर लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला फ्रांस की सहमति और योजना के बिना हुआ। फ्रांस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। परमाणु अप्रसार संधि के तहत समाधान की बात दोहराई है। मैक्रो पूरे दिन अरब और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे। नेक्स्ट खबर, यूएन में गूंजा युद्ध विराम, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका पर बोला कूटनीतिक हमला। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद पश्चिम एशिया की जंग यूएन तक पहुंच चुकी है। रूस, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव ठोक दिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिका ने अब चीन से कहा है कि वह ईरान को समझाए और मुझ जलड़ मरु मध्य बंद न करे। उधर रूस ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताते हुए खुलकर निंदा की है। हालात युद्ध की रेखा पार कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत चीन की कमर तोड़ेगा, अमेरिका का नया आर्थिक बम। अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ सनक्शनिंग रशिया एक्ट 2025।
अगर पास हुआ तो भारत और चीन पर टूटेगा 500% टैरिफ का बम। रूस से तेल खरीदने वाले देशों को अमेरिका देगा हड्डी तोड़ आर्थिक सजा। सांसद लिंडसे ग्राहम बोले, यह बिल भारत चीन रूस के लिए इकोनॉमिक बंकर बस्टर है। पहले ही 84 सांसद कर चुके हैं समर्थन। अगर पास हुआ तो रूस से तेल लेने वाले देशों की अर्थव्यवस्था कांप उठेगी। भारत 2 से 2.5 मिलियन बैरल रोज ले रहा है तेल रूस से। अब अगर बिल पास हुआ तो भारत को भुगतनी होगी इसकी भारी कीमत। अमेरिका करेगा इनपुट पर 500% ड्यूटी लागू। रूस से व्यापार करने वाले देशों को मारेगा झटका। लेकिन भारत कह चुका है कि उसे इससे सस्ता कोई सौदा नहीं मिला। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज धमकी से कांपा अमेरिका, चीन के दरवाजे पर पहुंचा वॉशिंगटन। ईरान ने चेताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर देगा और दुनिया की 20% तेल सप्लाई को रोक देगा। अमेरिका थरथरा उठा। फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ने वाला यह रास्ता अगर बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल तय है। अमेरिका ने चीन से गुहार लगाई कि तेहरान को समझाए। अमेरिकी हमले में 14 बंकर बस्टर बम, 2 दर्जन टॉमहॉक मिसाइल और 125 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। चीन और ईरान भड़के, भारत में भी हलचल। तेल मंत्री बोले कि देश के पास कई हफ्तों का तेल भंडार मौजूद है। नेक्स्ट खबर, तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेताया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अवहेलना दुनिया को अराजकता में धकेल सकती है। पुतिन ने भी पश्चिमी देशों को घेरा और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हमले को आर्थिक आतंक करार दिया। डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव बोले कि अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि शांति के नाम पर वह दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं। तेहरान और मास्को की रणनीतिक नजदीकी अब दुनिया के लिए नया संकट बन सकती है। नेक्स्ट खबर, ढाका में बवाल, भीड़ ने पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों की माला पहनाई। बांग्लादेश की राजनीति में आग लग चुकी है। शेख हसीना सरकार के गिरते ही सड़कों पर हिसाब बराबर होने लगा है। ढाका में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा को लोगों की भीड़ ने उनके घर से घसीटकर बाहर निकाला, जूतों से पीटा और गालियां देते हुए गले में जूतों की माला डाल दी। उन पर अंडे फेंके गए। बीएनपी ने उनके खिलाफ चुनाव में धांधली की एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 आम चुनाव हुदा की देखरेख में हुए, जिसमें बीएनपी ने अवामी लीग की जीत को फर्जी बताया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अंतरिम सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून को हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, मुनीर ने वॉशिंगटन में पीएम को बताया पालतू कुत्ता। अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान की फौज का असली चेहरा सबके सामने आ गया। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने साफ कह दिया कि इस्लामाबाद में अगर कोई कुत्ता भी प्रधानमंत्री बने तब भी उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। यह बयान अप्रवासी पाकिस्तानियों के बीच आया, यानी पाकिस्तान की कुर्सी पर जो बैठा है वह सेना का पालतू खिलौना है। ट्रंप ने भी इसी सच्चाई को समझते हुए लंच पर किसी प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि फौजी हुक्मरान मुनीर को बुलाया और मुनीर ने बदले में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश ठोक दी। अब दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र नहीं, वहां सिर्फ वर्दी बोलती है। नेक्स्ट खबर, हमले से पहले ईरान ने चुपचाप छिपा दिया 400 किलो खतरनाक यूरेनियम। अमेरिकी बमबारी से ठीक पहले ईरान ने लगभग 400 किलो 60% शुद्धता वाला यूरेनियम अपने न्यूक्लियर ठिकानों से हटाकर एक गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया। यह दावा किया है 2 वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों ने। अमेरिकी बंकर बस्टर हमलों के बाद ईरान ने नुकसान को मामूली बताया, जबकि इजराइल ने चेताया कि ईरान अब भी न्यूक्लियर हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच सकता है। इस खुलासे ने अमेरिकी स्ट्राइक की कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का अगला कदम अब और खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान में सत्ता परिवर्तन की धमकी। ट्रंप का MIGA बम। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब तख्तापलट की चाल चल दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर खामेनेई की हुकूमत ईरान को महान नहीं बना सकती तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं। इसी के साथ उन्होंने MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा उछाल दिया। दूसरी ओर अमेरिका की सरकार बयानबाजी में फंसी नजर आई। कोई युद्ध से इनकार कर रहा है तो कोई बातचीत की उम्मीद दिखा रहा है। रूस और चीन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। साफ है ट्रंप का अगला निशाना अब तेहरान की गद्दी है।
नेक्स्ट खबर। ट्रंप के ईरान हमले के खिलाफ अमेरिका से पाकिस्तान तक फूटा जन आक्रोश। अमेरिका के 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी के बाद न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों ने ट्रंप को युद्ध अपराधी बताया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर ईरानी झंडा लेकर गरजे। फिलीपींस, जापान, पाकिस्तान, लंदन और मोरक्को तक लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। कराची में लोगों ने ट्रंप की तस्वीर वाले अमेरिकी झंडे पर पांव रखकर विरोध जताया। ट्रंप ने चेताया, अगर ईरान ने पलटवार किया तो अगला हमला और घातक होगा। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका, रूस और चीन। ईरान हमले पर मचा हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने ईरान पर हमले को बताया आत्मरक्षा का कदम। कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। इसराइल ने अमेरिका की पीठ ठोकी। वहीं ईरान ने चेताया कि जवाब तय समय और तरीके से दिया जाएगा। रूस और चीन ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत युद्ध विराम की मांग की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शांति का आह्वान किया, लेकिन अगर अमेरिका ने वीटो मारा तो प्रस्ताव गिर जाएगा। दुनिया अब 2 राहों पर खड़ी है, एक युद्ध की और दूसरी शांति की। नेक्स्ट खबर। भारत पर विदेशी ठप्पा। अमेरिका ने यूपी और बिहार तक को बना दिया रेड जोन। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। नई एडवाइजरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। वजह बताई गई है बलात्कार, आतंकवाद और नक्सल हिंसा। अमेरिका ने कहा है कि भारत में पर्यटक स्थलों पर भी अपराध बढ़ रहे हैं। हमला कभी भी हो सकता है। सरकारी अफसरों को अब खास मंजूरी के बिना इन राज्यों में जाने की इजाजत नहीं। नेक्स्ट खबर। ईरानी फौलाद की हुंकार। सेना चुनेगी प्रतिशोध की घड़ी। तेहरान से गूंजा अलार्म। अमेरिका ने कूटनीति की मेज को बारूद से उड़ा दिया। अब ईरानी सेना अपनी घड़ी और वार दोनों खुद तय करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजदूत आमिर सईद इरवानी गरजे, हमने बार बार चेताया पर जंग के दीवाने ट्रंप ने भूमिगत परमाणु केंद्रों पर प्रहार कर दिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा, वार्ता के सारे दरवाजे बंद, अब हथियार बोलेंगे। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप, उन्होंने अमेरिका की नीति को बंधक बना लिया। ट्रंप दावे कर रहे हैं कि जमीन के नीचे भारी तबाही मची। ईरान ने चेताया, हर वार का सूद सहित हिसाब होगा। नेक्स्ट खबर। ईरान का खैबर शिकन मिसाइल बना इजराइल के लिए काला साया। ईरान ने इजराइल पर 20वीं बार मिसाइलों की बारिश करते हुए पहली बार अपने सबसे घातक खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस ठोस ईंधन वाली मिसाइल की रफ्तार बाहर के वातावरण में 19,500 किलोमीटर प्रति घंटा और भीतर 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इजरायली आयरन डोम और पैट्रियट जैसे सिस्टम को चकमा देती है। इस मिसाइल ने तेल अवीव और हैफा में तबाही मचाई। 9 इमारतें जमींदोज हुईं, 23 लोग घायल। बेंगुरियन एयरपोर्ट बंद, स्कूल बंद। इसराइल की नींद अब उड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर। ईरान समर्थित मिलिशियाओं का ऐलान, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकाने बनेंगे अगला निशाना। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद अब जवाबी जंग का बिगुल बज चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशियाएं इराक और शायद सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला करने की तैयारी में है। इराक के एनबार प्रांत का ऐन अल असद एयर बेस और कुर्द क्षेत्र का एयरबेल बेस मुख्य निशाने पर है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, पहले बदला लिया जाएगा। पूरी दुनिया सांसें थामे ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट खबर। भारत से दूरी मतलब नुकसान, पाकिस्तान का इलाज बाकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा आईना दिखा दिया। बोले, भारत के साथ चलोगे तो फायदा, नहीं तो पछताओगे। लेकिन पाकिस्तान अलग है, वहां भारत विरोधी सेना ही देश चलाती है। जयशंकर ने कहा, भारत अब चीन से सटी सीमा पर मजबूती से डटा है। गलवान के बाद ढांचे बने, रणनीति बदली। अब भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे पड़ोसी सत्ता बदलने पर भी भारत से रिश्ते मजबूत बनाए हुए हैं। पाकिस्तान पर हमला करते हुए जयशंकर ने कहा, वहां की सेना ने जनता के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोल दिया है। अब वक्त है कि पड़ोसी देश भी भारत की ताकत को समझें और उसका साथ दें। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने किया इनकार, अमेरिका ने हमला किया लेकिन हमारे रास्ते से नहीं। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए उसके एयर स्पेस या जल सीमा का इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर
चल रही खबरों को बेबुनियाद और भारत की मीडिया की साजिश बताया। अमेरिकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 14 बंकर बस्टर बम, टॉमॉक मिसाइलें और 125 सैन्य विमान शामिल थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की और ईरान को समर्थन देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। नेक्स्ट खबर, चीन बांग्लादेश को पछाड़ भारत बना दुनिया का नया कपड़ा सम्राट। भारत ने चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इतिहास रच दिया है। मई महीने में भारत का निर्यात 11.3% बढ़ा। पश्चिमी देशों ने चीन और बांग्लादेश से मुंह मोड़कर भारत को चुना। बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक और चीन पर अमेरिकी टैक्स की मार से भारत को जबरदस्त फायदा मिला। अमेरिका में भारतीय वस्त्रों की मांग 7वें आसमान पर है। केवल 2 महीनों में भारत का एक्सपोर्ट $6.180 अरब पहुंचा। पाकिस्तान इस रेस में कहीं नजर नहीं आ रहा। वैश्विक बाजार में भारत का जलवा अब हर फैब्रिक पर दिखेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यमन की जंग का ऐलान। मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज तेज हो गया है। अब यमन ने भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यमनी सेना ने चेतावनी दी है कि उनके समुद्री क्षेत्र से दूर रहें, वरना अंजाम भयानक होगा। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के फोर्डो, इस्फान और नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी फोर्डो पर हमला बोला। इसी से बौखलाकर यमन ने खुलकर जंग में उतरने की घोषणा कर दी। यमनी सेना ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जोड़ी पूरे क्षेत्र को तबाह करने पर तुली है। हम अब उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमला बना भारत के लिए रेडियो एक्टिव संकट। जेट स्ट्रीम से मंडराया जहरीला तूफान। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के बंकर बस्टर हमले ने सिर्फ मध्य एशिया नहीं बल्कि भारत को भी खतरे में डाल दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के जरिए रेडियो एक्टिव कण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गंगा के मैदानी इलाकों में हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना सकते हैं। चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी तबाही का खतरा अब भारत के सिर पर है। अगर ग्लेशियर और कृषि क्षेत्र प्रभावित हुए तो पानी, अन्न और स्वास्थ्य तीनों मोर्चों पर भारत को अपूरणीय नुकसान झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान का पहला पलटवार, अमेरिका की सीरिया बेस पर हमला। ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर हमले के सिर्फ 36 घंटे बाद सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को मोर्टार से उड़ा दिया। हसाका प्रांत के इस बेस पर हमला होते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट लगा दिया गया। यूनाइटेड नेशन में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने पहले ही 3 ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया था। ईरान ने साफ कर दिया कि ट्रंप की जंग ने अब अमेरिका की जमीन पर भी खतरा खड़ा कर दिया है। हमला सीधे इजराइल से अलग रखा गया है, यानी यह अमेरिका को दिया गया सीधा संदेश है कि हम हर चोट का बराबर जवाब देंगे। फिलहाल नुकसान का आकलन जारी है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध ने रोकी भारत की बासमती। 1 लाख टन चावल बंदरगाहों पर फंसा। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद मध्य एशिया में तनाव चरम पर है। इसी बीच भारत का बासमती चावल व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर 1 लाख टन बासमती चावल फंसा पड़ा है। युद्ध क्षेत्र में बीमा कवर न मिलने के कारण जहाज ईरान नहीं जा रहे। भारत से सऊदी अरब, ईरान, इराक और कतर समेत खाड़ी देशों को चावल जाता है। अगर होर्मुज जल मरुमध्य बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने बनाया तेल संकट से निपटने का मास्टर प्लान। ईरान अगर होर्मुज जल मरुमध्य बंद कर देता है तो भारत को झटका नहीं लगेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही तेल आपूर्ति के रास्ते बदल दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि भारत अब कई स्रोतों से तेल ले रहा है और कंपनियों के पास कई हफ्तों का स्टॉक मौजूद है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमले के बाद तनाव चरम पर है और होर्मुज बंद होने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि न तो सप्लाई रुकेगी और न ही जनता को कीमत का झटका लगेगा। भारत रूस से भी कच्चा तेल ले रहा है और अगर दाम $105 से ऊपर गए तो उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने अमेरिकी हमले में नहीं दिया एयर स्पेस। PIB ने फेक खबरों की खोली पोल। सोशल मीडिया पर उड़ी खबरों को PIB ने झूठा करार दिया है। दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया,
लेकिन पीआईबी ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया। अमेरिकी जनरल डैन केन ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट्स पर 14 MOP बम और टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं। भारत ने इस युद्ध से खुद को पूरी तरह अलग रखा है। नेक्स्ट खबर, रूस की चुप्पी के पीछे का विस्फोटक सच। अमेरिका और इजरायल की बमबारी से झुलस रहे ईरान को उसका सबसे करीबी दोस्त रूस सैन्य मदद नहीं दे रहा। वजह खुद व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को सुनाई। पुतिन ने कहा कि इजरायल में 20 लाख से ज्यादा रूसी भाषी लोग रहते हैं, इसलिए रूस इस युद्ध में तटस्थ है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस ने मुस्लिम देशों को कभी नहीं छोड़ा। रूस खुद इस्लामिक सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक है और उसकी आबादी में 15% मुसलमान हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका के हमलों को उकसावे वाला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, मगर ईरान अब भी रूस से एक मजबूत सैन्य समर्थन की उम्मीद में बैठा है। नेक्स्ट खबर, फोर्डो में अमेरिका का बंकर बस्टर प्रहार, पहाड़ फटा मगर तहखाना बचा। तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर ईरान की सबसे खुफिया यूरेनियम साइट फोर्डो पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी। सैटेलाइट इमेज में मलबा, धूल, गड्ढे और जलने के निशान साफ नजर आए। अंदर छिपे सेंट्रीफ्यूज हॉल तक हमला पहुंचा या नहीं, यह साफ नहीं। बड़ी इमारतें अब भी खड़ी हैं, लेकिन सतह पर तबाही का मंजर दिखा। अमेरिका ने इसी के साथ नतांज और इस्फहान साइट्स पर भी धावा बोला। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो अगला वार और बड़ा होगा। IAEA ने कहा कि रेडिएशन खतरा नहीं दिखा, लेकिन अब पूरा वेस्ट एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। भारत की नजर हर पल इस पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की ईरान जंग ने मोदी को दिलाया कूटनीतिक मैदान। अमेरिका ने जब ईरान पर बम गिराया तो पूरी दुनिया सिहर उठी, लेकिन भारत की चुप्पी ने मोदी को नई कूटनीतिक जमीन दे दी। ट्रंप बार बार पाकिस्तान को गले लगाते रहे और भारत को नीचा दिखाते रहे, लेकिन अब वही ट्रंप ईरान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की गोद में बैठ गए। क्वेटा एयरबेस से अमेरिकी टैंकर उड़े। मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत कर शांति की अपील की। इस फैसले ने भारत को युद्ध से दूर रखा, पर अब हर पल खाड़ी में रह रहे करोड़ों भारतीयों की चिंता बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, पानी रोका तो जंग तय, बिलावल की भारत को खुली धमकी। भारत के सिंधु जल संधि से पीछे हटने के ऐलान ने पाकिस्तान को झूसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा। इस पर बौखलाए बिलावल भुट्टो ने भारत को जंग की गीदड़ भकी दे डाली। बोले, या तो पानी दो या युद्ध झेलो। बिलावल ने चेताया कि पाकिस्तान अब 6 नदियों पर कब्जे के लिए हमले को तैयार है। इसे पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई बताया। बोले, हम सिंधु सभ्यता के रक्षक हैं, इस पर समझौता नहीं होगा। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक की दहशत अब पाकिस्तान के होश उड़ा रही है। पूरे इस्लामाबाद में पानी की एक बूंद रुकने से पहले ही जंग का बुखार चढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, इसराइल ने ईरान के हवाई ठिकानों पर कहर बरपाया। इसराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर जबरदस्त हमला बोला है। ड्रोन स्ट्राइक्स में 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए हैं, जिनमें F-15, F-5, एक रिफ्यूलिंग प्लेन और एक AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रनवे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बुलसाई हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका को जुआरी कहा। जवाबी मिसाइलों ने तेल अवीव को दहलाया। IAEA ने रेडिएशन खतरे से इनकार किया। फोर्डो साइट पूरी तरह तबाह मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को दी गई जंग की खुली धमकी। ईरान ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना ने कहा कि अब जंग का मैदान खुल चुका है। शुरुआत अमेरिका ने की थी, खत्म हम करेंगे। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने ट्रंप को गैम्बलर कहकर ललकारा और कहा कि ईरान अब अपने हिसाब से जवाब देगा। 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर हमले के बाद तेहरान में गुस्सा उबाल पर है। ईरान के नए सेना प्रमुख अमीर हातामी ने कहा कि इस बार भी हम खुशी से लड़ेंगे। खामेनेई ने इजरायल को शैतानी देश बताया और कहा कि यह भूल भारी पड़ेगी। ईरान अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पलटवार की तैयारी में है। जंग का रंग अब और गहरा होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका की बिरयानी डिप्लोमेसी से दिल्ली में नई चाल। भारत और बांग्लादेश के बीच जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। ढाका ने दिल्ली में अपनी स्वतंत्रता दिवस की देर से हुई सालगिरह पर कूटनीतिक साजिश रच दी है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने भारत के सामने दोस्ती की नई परिभाषा पेश की। बोले, यह रिश्ता सिर्फ समझौतों से नहीं चलता, इसे दिल से निभाना होगा। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ढाका से लाई गई फखरुद्दीन की बिरयानी को चखा और बोले,
लजीज, यही नहीं, जामदानी साड़ी और सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए बांग्लादेश ने सॉफ्ट पावर की ताकत दिखाई। दोनों देशों के बीच अप्रैल के बिम्सटेक समिट में जो गर्मजोशी शुरू हुई थी वह अब दिल्ली की मेज पर नजर आ रही है। दोनों ने साझा भविष्य की बात की, खासकर ऊर्जा व्यापार और सीमा पार व्यापार में नई शुरुआत के संकेत दिए है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का खेल फंसा, ईरान मान रहा खुला साथ। तेहरान ने पुतिन से साफ कहा है कि अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। ईरान ने रूस को याद दिलाया कि यूक्रेन युद्ध में उसने शाहिद ड्रोन और तकनीकी मदद दी थी, बदले में अब खुला समर्थन चाहिए। लेकिन रूस की हालत यह है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बचाने की कोशिश है और दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी का डर। रूस की रणनीति उलझ चुकी है। पुतिन अब ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं और बंद दरवाजों में बड़ी डील की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, सऊदी डरे हुए हैं ईरान अमेरिका जंग में फंसने से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया है। खामेनेई ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस बीच सऊदी अरब पूरी तरह अलर्ट पर है। क्राउन प्रिंस सलमान सभी खाड़ी देशों से संपर्क में है। अमेरिका के साथ अरब का सैन्य गठबंधन पुराना है, लेकिन ईरान के साथ हालिया मेल मिलाप पर भी सऊदी पानी फेरना नहीं चाहता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी से तेल व्यापार पर आफत आ सकती है। आंतरिक उथल पुथल की आहट तेज है। नेक्स्ट खबर, हसीना सरकार के राज में गायब हुए सैकड़ों लोग, जांच आयोग का बड़ा खुलासा। बांग्लादेश में जबरन गायब किए गए 250 से ज्यादा लोगों की जांच कर रही आयोग ने कहा है कि शेख हसीना के शासनकाल में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गईं। सैकड़ों विपक्षी नेताओं की हत्या और गुप्त अपहरण के मामले सामने आए। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की देखरेख में गठित आयोग ने कहा, यह कोई अलग घटनाएं नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। हसीना खुद भारत में निर्वासन में है। उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों में मुकदमा जारी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सीरिया की राजधानी दमिश्क में चर्च के भीतर हुआ खौफनाक आत्मघाती धमाका। ISIS आतंकी ने खुद को उड़ाया। अब तक 15 की मौत, दर्जनों घायल, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध का असर अब अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा तक पहुंचा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। फोर्डो पर गिराए गए बंकर बस्टर बम। नेक्स्ट खबर, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे ने अचानक बदला प्लान। अब नाटो सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह विदेश मंत्री कर सकते हैं जापान का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में चौंकाने वाला ऐतिहासिक फैसला। 64 साल बाद सेना को झटका देते हुए आम नागरिक को बनाया गया देश का नया रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति ली ने दिखाई नई राह। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से रिहा होते ही फलस्तीनी कार्यकर्ता महमूद खलील की हुंकार। बोले, मर जाऊं तब भी फलस्तीन का समर्थन नहीं छोड़ूंगा। इसराइल के खिलाफ संघर्ष में जान देने को तैयार। नेक्स्ट खबर, अबू आजमी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में मचा भूचाल। बोले, मुसलमान कभी CM योगी की तरह नहीं बन सकते। NCP ने कर दी तीखी आलोचना, बताया जहरीला तत्व। नेक्स्ट खबर, 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का नतीजा चौंकाने वाला। गुजरात के विसावदर और पंजाब के लुधियाना में आप पार्टी ने लहराया परचम। बंगाल में काउंटिंग के दौरान धमाका, मासूम बच्ची की मौत से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा धमाका। गिरफ्तार आरोपियों ने एक खूंखार दहशतगर्द की पहचान कबूली। कश्मीर पुलिस ने स्केच और फोटो दबाकर रखा। कल ही 2 मददगार सलाखों में धंसे। घाटी में दहशत और सियासी गर्मी एक साथ आग पर। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया की जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट के कॉकपिट में अचानक भयानक खराबी। 130 यात्रियों का सफर बीच आसमान से रद्द। कंपनी ने उड़ान को ग्राउंड किया। वहीं श्रीनगर जा रही दूसरी फ्लाइट भी तकनीकी डर से दिल्ली लौट आई। हवाई यातायात में अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, इंडिगो पर जातीय बम फूटा। 3 वरिष्ठ अफसरों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का मुकदमा। ट्रेनी पायलट का आरोप कि गुरुग्राम ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें जाति सूचक जहर पिलाया गया और कहा, तुम विमान उड़ाने के लायक नहीं। एयरलाइन की छवि पर बड़ा धब्बा। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के शोमैन शशि थरूर ने फिर तोड़ा पार्टी अनुशासन। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक सक्रियता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत। तकनीक, व्यापार और परंपरा की त्रिमूर्ति के सहारे देश न्याय संगत, सुरक्षित और समृद्ध भूमिका निभा रहा।
बयान से कांग्रेस खेमे में मचा भूचाल। नेक्स्ट खबर, सूरत में आसमान फटा। सिर्फ एक रात में 7 इंच बरसात ने शहर को समंदर बना दिया। स्कूलों पर ताले पड़े। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ के कब्जे में और एक महिला की दर्दनाक मौत। मौसम का तांडव। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंधु की रफ्तार ने फिर राहत दी। ईरान से 285 और नागरिक वतन लौटे। आंकड़ा अब 1713 पर पहुंचा। इजराइल से निकले 160 भारतीय भी आज दिल्ली की धरती चूमेंगे। विदेश मंत्रालय ने बचाव मिशन को बताया ऐतिहासिक। नेक्स्ट खबर, रायचूर की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर तीखा प्रहार। बोले विपक्ष को नीचा दिखाने की हर चाल जनता नहीं सहेगी। पहलगाम आतंकी हमला और सर्वदलीय बैठक से दूरी पर साधा निशाना। कहा देश कठिन दौर में है और सरकार रंगमंच रचा रही है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में भावुक मोड़। 251 डीएनए नमूनों का मिलान पूरा। 245 शव परिवारों को सौंपे गए। मलबा शिफ्ट करते वक्त प्लेन की टील पेड़ में फंसी और दूसरा हादसा टल गया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा आज रणभूमि बनी। अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने आदेश न मानने और मेज कुर्सी तोड़ने के आरोप में भाजपा के शंकर घोष सहित 4 विधायकों को पूरे सत्र से निलंबित किया। विपक्ष ने सदन में मारपीट का आरोप लगाकर ममता सरकार पर लोकतंत्र कुचलने का तगड़ा वार किया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सिस्टम से तंग जनता ने उठाया बुलडोजर। 6 जिलों की 7 जर्जर सड़कों को लोगों ने अपने दम पर 1-2 हफ्ते में नया जीवन दिया। गड्ढों की जगह चमचमाता कंक्रीट बिछा। प्रशासन पर लापरवाही के पत्थर बरसे और स्वराज निर्माण की गूंज दूर तक सुनाई दी। नेक्स्ट खबर, हिंदी थोपने के विवाद पर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हुंकार भरी। बोली मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे। सरकार के तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के आदेश पर विपक्ष सड़कों पर उबल पड़ा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की तलवार खींच ली। नेक्स्ट खबर, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे में झांसी स्टेशन पर शर्मनाक तमाशा। भाजपा विधायक की मौजूदगी में एक यात्री को चप्पलों से पीट दिया गया। मामूली सीट विवाद ने हिंसक रफ्तार पकड़ी। वीडियो वायरल होते ही रेलवे सुरक्षा पर सवालों का सैलाब उमड़ा और यात्रियों के दिल में डर घर कर गया। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 329 मासूमों को याद किया। बोले यह मानवता के खिलाफ सबसे भयावह आतंकी हमला है। दुनिया को शून्य सहनशीलता अपनानी होगी। स्मारक पर पुष्पांजलि के बीच आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश गूंजा। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुसीबत बढ़ी। अदालत ने न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई। अगली सुनवाई 7 जुलाई तय हुई। जमानत पहले ही खारिज हो चुकी। बचाव पक्ष अब सेशन कोर्ट की शरण लेगा। सोशल मीडिया पर समर्थकों का गुस्सा सड़कों तक उमड़ने की चेतावनी दे रहा। नेक्स्ट खबर, गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त। एक सीट आम आदमी पार्टी ने छीनी और दूसरी पर भाजपा ने परचम लहराया। प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते ही इस्तीफा दे दिया। संगठन में भूचाल के संकेत मिलते ही कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। नेक्स्ट खबर, पंजाब की लुधियाना सीट पर आम आदमी पार्टी ने 10,637 वोट के अंतर से कांग्रेस को धूल चटाई। भाजपा तीसरे पायदान पर लुढ़की और अकाली दल की जमानत जब्त हुई। चर्चाओं का बाजार गर्म की अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा से नई चाल चलेंगे। नेक्स्ट खबर, बलिदान दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गरज कर कहा, देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान ही रहेगा। जनसंघ के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए बोले, यह दिन राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का अमर प्रतीक बनकर इतिहास में चमकता रहेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान की जंग के बीच भोपाल का साहसी युवक वतन लौटने से इनकार कर बैठा। मां ने आंसुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि भारत खुलकर ईरान का साथ दे। वहीं डॉक्टरेट कर रही गुलफशाह ने भी कहा, हमें खतरा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट खबर, फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिकी बमबारी को आग में घी बताया। बोले, अगर अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ देगा तो यह घोर भूल है। इस्लामिक देशों की कब्र जैसी चुप्पी पर गुस्सा जताकर कहा, इससे बड़ी निराशा जीवन में नहीं देखी। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव ने धमाकेदार आरोप लगाया, मेरी जान को गंभीर खतरा है। साजिश के तहत पार्टी से निकाला गया। 4-5 चेहरों को जल्द बेनकाब करूंगा। फिर भी छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दूंगा। बिहार की सियासत ने भूचाल की आहट।
नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने मिडिल ईस्ट की जंग पर केंद्र की चुप्पी को भ्रमकारी बताया। नेताओं ने कहा भारत की विदेश नीति दिशाहीन है, हमें बेझिझक ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। अमेरिकी हमलों ने आग भड़काई और दिल्ली मौन खड़ी है। यह कूटनीतिक कमजोरी देश का मान गिरा रही। नेक्स्ट खबर, आपातकाल की 50वीं बरसी पर हरियाणा भाजपा ने राज्य भर में अलर्ट मोड, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में हुंकार भरेंगे, प्रदेशाध्यक्ष पंचकूला में मंच संभालेंगे। सभी जिलों के पदाधिकारियों को करी ड्यूटी। पार्टी बोले लोकतंत्र बचाने की कसम दो, कभी तानाशाही लौटने न पाए। नेक्स्ट खबर, गुजरात और पंजाब उपचुनाव में विजय पताका फहराकर गदगद अरविंद केजरीवाल ने पुकारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आप पार्टी में आओ। बोले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी दोस्ती अब राज नहीं। आम आदमी पार्टी की आंधी दिल्ली से पंजाब गुजराती धरती तक धड़धड़ाती आगे बढ़ रही। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।